नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछली वीडियो के अंदर हमने अगेरिकस के बेसिडियो कार्प के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नए उपप्रभाग ड्यूटेरोमाइकोटिना के बारे में पढ़ेंगे। ड्यूटेरोमाइकोटिना है जो फंगस का एक आर्टिफिशियल सब डिवीज़न है और इसके अंदर अपन पढ़ेंगे इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में। तो इस समूह के कवकों को फंजाई इम्परफेक्टा या अपूर्ण कवक कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर अलैंगिक अवस्था या अपूर्ण अवस्था ही ज्ञात हैं। इनमें लैंगिक अवस्था या पूर्ण अवस्था ज्ञात नहीं है। इसका मतलब इनके अंदर लैंगिक जनन है जो लैंगिक जनन का अभाव होता है, इसलिए इसको अपूर्ण कवक नाम दिया गया है। इसमें युग्मनज, एस्कस और बेसिडियम का निर्माण नहीं होता है या इनका अभाव होता है। इस उपप्रभाग के अंदर टोटल 600 वंश और 20,000 जातियां हैं जो इंक्लूड की गई हैं। इनके कुछ लक्षण एस्कोमाइकोटिना व कुछ लक्षण है जो बेसिडियोमाइकोटिना समूह के सदस्यों से समानता दर्शाते हैं। ये समूह कवक जातियों का एक कृत्रिम व अस्थायी समूह होता है। इस समूह के जो सदस्य होते हैं उनकी लैंगिक प्रवस्था के बारे में जानकारी ही ज्ञात है। अलैंगिक प्रवस्था के बारे में ही जानकारी है, लैंगिक प्रवस्था के बारे में इनके अंदर जानकारी नहीं है। अगर इनकी लैंगिक प्रवस्था के बारे में जानकारी हो जाती है इस सदस्य के, तो उनको उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अलग प्रभाव में रख दिया जाता है। तो अपन शुरुआत करते हैं इनके जनरल कैरेक्टर से। तो ड्यूटेरोमाइकोटिना के जो मेंबर होते हैं वो सभी मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। मृतोपजीवी जातियां हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगती हैं, जबकि परजीवी जातियां हैं जो पौधों के अंदर अंगेती अंगमारी यानी कि अर्ली ब्राइट डिजीज, टिक्का रोग तथा प्राणियों में है जो एथलीट पाद रोग, त्वचा रोग और फुफ्फुस संक्रमण करती हैं। इनका कवक जाल सुविकसित, शाखित व सरल छिद्रीपट युक्त होता है। कवक तंतु अंतराकोशिक या आंतरकोशिक होते हैं, यानी कि ये सेल्स के बीच में और सेल्स के अंदर भी हैं जो वृद्धि करते हैं। कवक तंतु की जो कोशिकाएं होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है या बहुकेंद्र की होती हैं। जनन केवल इनमें अलैंगिक विधियों द्वारा होता है, लैंगिक अवस्था इनमें नहीं पाई जाती है। अलैंगिक जनन इनमें ओइडिया या कोनिडिया के द्वारा होता है। कोनिडिया का विकास कोनिडियम दर में होता है और ये कोनिडियम दर हैं जो स्वतंत्र या समूह में पाए जाते हैं। इनमें आनुवंशिक भिन्नता उत्परिवर्तन या हेटेरोकैरियोसिस के द्वारा उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इनके अंदर लैंगिक प्रवस्था का अभाव होता है। और इसके कुछ सदस्य हैं जो पुरालैंगिकता या पैरासेक्सुअलिटी दर्शाते हैं। अब हम ड्यूटेरोमाइकोटिना के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो ड्यूटेरोमाइकोटिना को अलैंगिक फलनकाय की संरचना व कोनिडिया की संरचना, आकार व रंग के आधार पर एंसवर्थ ने 3 वर्गों में बांटा। वर्ग ब्लास्टोमाइसिटीज, इस वर्ग के जो कवक होते हैं उनका कवक जाल अल्प विकसित या यीस्ट के समान कोशिकाओं के रूप में होता है। इनमें जो मुकुलन द्वारा आभासी कवक जाल का निर्माण कुछ सदस्यों में ही हो सकता है। अलैंगिक फलनकाय का इनके अंदर अभाव होता है। इस वर्ग में आभासी यीस्ट सम्मिलित होते हैं जो एस को बीजाणु नहीं बनाते हैं। सेकंड वर्ग जिसका नाम है हाइपोमाइसिटीज, इस वर्ग के जो सदस्य होते हैं उनका कवक जाल बंधीय या ओइडिया निर्माण या कोनिडिया निर्माण द्वारा जनन करते हैं। और कोनिडिया का निर्माण है जो स्वतंत्र कोनिडियम दर पर होता है। अलैंगिक फलनकाय इनमें भी एब्सेंट होता है। इस वर्ग को 2 गणों में डिवाइड किया गया, मोनिलियलस और सेकंड जो गण है माइसीलिया स्टेरिलिया। तो गण मोनिलियलस के सदस्य जो होते हैं वो मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। इनका कवक जाल सुविकसित और पटयुक्त होता है। इनके जो कोनिडिया होते हैं वो अविभेदित कोनिडियम दरों पर उत्पन्न होते हैं और इसके एग्जाम्पल हैं वो अल्टरनेरिया और सर्कोस्पोरा। गण माइसीलिया स्टेरिलिया की कवक जाल बंधीय या इनमें है जो कोनिडिया का अभाव होता है। अब अपन ड्यूटेरोमाइकोटिना के तीसरे वर्ग के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है कोलियोमाइसिटीज। तो इनमें है जो जनन है जो कोनिडिया निर्माण द्वारा होता है। कोनिडिया जो फलनकाय में उत्पन्न होते हैं और इसके अधिकांश सदस्य हैं जो परजीवी होते हैं। इस वर्ग को 2 गणों में डिवाइड किया गया है, स्पिरोप्सिडेलस
और मेलनोकोनियलस। तो जो गण अपन स्पिरोप्सिडेलस के बारे में पढ़ते हैं तो इनमें है जो कोनिडिया निर्माण है जो फलनकाय में होता है, और इनके जो फलनकाय पिक्निडियम या समपरिवर्तित प्रकार के पिक्निडियम के रूप में होता है, यानी कि इनके फलनकाय कैसा होता है, पिक्निडियम प्रकार का होता है। फिर जो गण सेकंड पढ़ते हैं जिसका नाम है मेलेनोकोनियलस, इस गण के जो सदस्य होते हैं वो पादप परजीवी होते हैं और पादपों के अंदर एंथ्रोक्नोज नामक रोग उत्पन्न करते हैं। इनमें जो कोनिडियम दर होता है वो अशाखित होता है और इनकी जो फलनकाय होती है वो एसरवुलस कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं कोलिटोट्राइकम और पेस्टोलोटिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ड्यूटेरोमाइकोटिना के वंश अल्टरनेरिया के बारे में। तो अल्टरनेरिया का अगर सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो इसका जो डिवीज़न होता है वो यूमाइकोटा, सब डिवीज़न ड्यूटेरोमाइकोटिना, क्लास हाइफोमाइसिटीज, फॉर्म ऑर्डर मोनिलियलीज, फॉर्म फैमिली डिमेसिएसी और फॉर्म जीनस है जो अल्टरनेरिया होता है। इनके आगे जो इसका जो सिस्टमेटिक ऑर्डर है या सिस्टमेटिक पोजीशन है, इनके अंदर अगर अपन वर्ग के बारे में देखें तो इनके आगे फॉर्म लिखा हुआ है। फॉर्म इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो ड्यूटेरोमाइकोटिना की जो वर्गीकरण प्रणाली है वो आर्टिफिशियल है। अगर इनके जो ड्यूटेरोमाइकोटिना के मेंबर हैं उनकी अगर लैंगिक प्रवस्था ज्ञात हो जाती है तो उनको दूसरे सब डिवीज़न के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इसीलिए इनके क्लासिफिकेशन में वर्ग के आगे या टैक्सा के आगे जो फॉर्म वर्ड यूज किया जाता है। तो अल्टरनेरिया वंश के जो सदस्य होते हैं या उनकी जातियाँ होती है विश्वव्यापी होती हैं और यह भी एक अपूर्ण कवक है या इम्परफेक्टाइल फंजाई है। इसकी रूप जाति या फॉर्म स्पीसीज मृतजीवी या परजीवी होती हैं। मृतजीवी जातियां हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर उगती हैं, जबकि परजीवी जातियां हैं जो पौधों के अंदर रोग उत्पन्न करती हैं। जैसे इसकी जो परजीवी जातियां हैं अल्टरनेरिया सोलेनाई, ये हैं जो सोलेनेसी फैमिली को इन्फेक्टेड करती हैं और उनके अंदर अर्ली ब्लाइट या अंगेती मारी डिजीज है जो डेवलप करते हैं। जैसे पोटैटो के अंदर अर्ली ब्लाइट डिजीज़ के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर दूसरा इसकी फॉर्म स्पीसीज है जिसका नाम है अल्टरनेरिया कुकुमेरिना। तो ये अल्टरनेरिया कुकुमेरिना स्पीसीज है जो कुकुरबिटेसी फैमिली के सदस्यों को इन्फेक्टेड करती हैं। जैसे तरबूज, खीरा, लौकी, तोरई आदि इन प्लांट को ये इन्फेक्ट करती हैं। थर्ड जो फॉर्म स्पीसीज है जिसका नाम है अल्टरनेरिया टेनुइस, ये है जो गेहूं के अंदर ब्लैक पॉइंट डिजीज प्रोड्यूस करती हैं या काला बिंदु रोग उत्पन्न करती हैं। फोर्थ जो इसकी फॉर्म स्पीसीज है जिसका नाम है अल्टरनेरिया ब्रेसिकी। तो अल्टरनेरिया ब्रेसिकी जो कवक की स्पीसीज है वो क्रूसीफेरी कुल के सदस्यों को इन्फेक्ट करती हैं, जैसे सरसों, गोभी आदि। अब अल्टरनेरिया के द्वारा होस्ट के अंदर जो डिजीज डेवलप की जाते हैं तो उसके दौरान कौन कौन से लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं। तो सबसे अपन अल्टरनेरिया के रोग लक्षण के बारे में पढ़ते हैं। तो फसल बोने के 3 से 4 सप्ताह बाद है जो इसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो पौधे की निचली पत्तियां पर है जो पीले या हल्के भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे क्या करते हैं, फिर इनके ऊपर वाली पत्तियों पर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इन जो धब्बों का आकार होता है वो गोल, कोणीय या अंडाकार होता है और ये धब्बे हैं जो सकेंद्रीय वलयों के रूप में दिखाई देते हैं और इन सकेंद्रीय वलयों को लक्ष्य चिन्हक लक्षण कहा जाता है। धब्बों के कारण लीफ का प्रकाश संश्लेषी क्षेत्र कम हो जाता है और संक्रमित पत्तियां हैं जो मुरझा जाती हैं। आलू के अंदर लीफ के ऊपर स्पॉट ना बनकर आलू के कंद में है जो धब्बे बनते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं अल्टरनेरिया के अंदर वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या कायिक संरचना। तो अल्टरनेरिया का जो कवकजाल होता है वो पटयुक्त, साकित और हल्के भूरे रंग का होता है। इसकी कोशिकाएं हैं जो बहुकेंद्र की या मल्टीन्यूक्लिएटेड होती हैं। परजीवी जाति में प्रारंभ में ये अंतराकोशिक और बाद में आंतरकोशिक वृद्धि करते हैं। इनमें चूसकांगों का अभाव होता है यानी कि होस्टोरिया इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो अल्टरनेरिया के अंदर लैंगिक जनन या लैंगिक प्रवस्था का अभाव होता है।
लेकिन अलैंगिक जनन इनमें है जो कोनिडिया के द्वारा होता है। और कोनिडिया का निर्माण है जो कोनिडियम दर के शीर्ष पर एकल या श्रृंखला के रूप में उत्पन्न होते हैं। तो कोनिडिया कहाँ पर बनते हैं? कोनिडियम दर के शीर्ष पर, या तो एक कोनिडिया बनेगा या कोनिडिया की श्रृंखला बनेगी। कोनिडियम दर संक्रमित पत्ती के रंध्रों के द्वारा बाहर निकलकर लीफ की सरफेस पर आ जाते हैं और कोनिडियम दर के ऊपर जो कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, उनका प्रकीर्णन है जो वायु के द्वारा हो जाता है। अब कोनिडिया की स्ट्रक्चर देखें तो कोनिडिया है जो गहरे रंग के प्रति मुद्रा रूपी प्रति अंडाकार या स्टिका पुंजाब और बहुकोशिकीय संरचना होती हैं। इनमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के सेप्टा प्रेजेंट होते हैं और इनमें पट्टों की संख्या है जो 5 से 10 होती हैं। कोनिडिया की लंबाई है जो 30 से लेकर 130 माइक्रोन होती है और चौड़ाई है जो 12 से लेकर 30 माइक्रोन होती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कोनिडिया का अंकुरण या जर्मिनेशन ऑफ कोनिडिया। तो कोनिडिया का प्रकीर्णन है जो वायु के द्वारा होता है और ये किसी उपयुक्त अधोस्तर पर गिरने के बाद में जर्मिनेट होते हैं। अगर वातावरण में नमी ज़्यादा हो तो कोनिडिया का अंकुरण है जो तेज़ी से होता है। इसकी प्रत्येक कोशिका से केवल एक जनन नलिका विकसित होती है और ये जनन नलिका क्या करेगी, रंध्रों के द्वारा होस्ट के अंदर अंतराकोशिक अवकाशों में प्रवेश करती है और नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करती हैं। कोनिडिया के अंदर अल्टरनेरिक नामक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण ये प्लांट्स के अंदर डिजीज डेवलप करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर अल्टरनेरिया के इन्फेक्शन के डायग्राम दे रखे हैं। डायग्राम ए है जो अल्टरनेरिया का लीफ पर इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। तो लीफ के ऊपर इसके सकेंद्री वलय या कॉन्सेंट्रिक रिंग जो प्रेजेंट होती हैं और इस सकेंद्री वलय के कारण इसके अंदर जो फोटोसिंथेटिक रीजन होता है वो कम हो जाता है और जिसके कारण पत्तियां जो मुरझा जाती हैं। बी जो डायग्राम है वो कोनिडिया के माइसीलियम को शो कर रहा है। तो कोनिडिया की माइसीलियम है उसके अंदर ये जो सेप्टेट माइसीलियम होती हैं और प्रत्येक माइसीलियम के अंदर जो सेल्स होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। फिर जो सी डायग्राम दे रखा है वो कोनिडियम दर और कोनिडिया का दे रखा है। तो कोनिडियम दर या कोनिडियो 4 के ऊपर है जो कोनिडिया है जो एक श्रृंखला के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जो डी डायग्राम दे रखा है वो कोनिडिया के जर्मिनेशन का है। कोनिडिया की सेल्स एक सेल से एक जर्म ट्यूब निकलेगी और ये क्या करेगी, नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करती हैं। तो जर्मिनेशन में ध्यान रखना है कोनिडिया की एक सेल से एक ही जर्म ट्यूब डेवलप होती हैं। फिर जो जर्म ट्यूब बनती हैं वो क्या करेगी, होस्ट के अंदर स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती हैं और उनके जो इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं वहाँ पर ये ग्रोथ करती हैं और वापस नए माइसीलियम बनाती हैं और इस माइसीलियम पर कोनिडियो 4 बनते हैं और कोनिडियो 4 पर वापस कोनिडिया का डेवलपमेंट होता है। यानी कि ये लीफ की मेसोफिल टिश्यूज़ के अंदर सिचुएटेड रहते हैं और ये एपिडर्मिस को ब्रेक डाउन करके कोनिडिया 4 हैं जो बाहर आ जाते हैं और उनके ऊपर लगे जो कोनिडिया वापस इनका डिस्पर्जल एयर के द्वारा होता है और वापस जर्मिनेट होकर ये नए माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे आलू के अंदर अंगेती अंगमारी डिजीज़ के बारे में जो अल्टरनेरिया के द्वारा होती हैं।